वॉल्ट डिज्नी, यह नाम सुनते ही मैजिक और इमेजिनेशन का ख्याल आता है, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत ही सिंपल थी। उनका जन्म 1901 में अमेरिका में एक बड़े परिवार में हुआ था। उनके पेरेंट्स इलायस और फ्लोरा डिज्नी ने उनमें मेहनत करना और कहानियां सुनाने का शौक पैदा किया। बचपन से ही वॉल्ट को ड्राइंग का बहुत शौक था। वो घंटे बैठे रहते थे, जानवरों के स्केचेस बनाते, कार्टून्स बनाते और अपनी इमेजिनेशन से नए नए सीन्स क्रिएट करते। उनके बचपन के ड्राइंग से ही पता चल जाता था कि उनमें कितनी क्रिएटिविटी है, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देगी। वॉल्ट का परिवार अक्सर जगह बदलता रहता था और आखिर में वो कैंसस सिटी में जाकर बस गए। वहीं पर उन्हें मोशन पिक्चर्स की दुनिया में एनिमेशन का जुनून पैदा हुआ। चार्ली चैपलिन की कॉमेडी ने उनकी इमेजिनेशन को बहुत प्रभावित किया, खासकर उनकी साइलेंट फिल्म्स। आर्ट में इतनी रुचि होने के बावजूद वॉल्ट की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें अपने पैशन और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, जिसमें वो न्यूज़पेपर्स डिलीवर किया करते थे। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें मेहनत और करेज की अहमियत सिखाई, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत काम आई। कैंसस सिटी वॉल्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह साबित हुई। उन्हें अपनी पहली आर्टिस्ट की जॉब एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में मिली, जहां उन्होंने ड्राइंग और एनिमेशन में अपने हुनर को और निखारा। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और जाना चाहते थे, तो उन्होंने कैंसस सिटी फिल्म एड कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया, जहां वो लोकल बिजनेसेस के लिए छोटे छोटे एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट्स बनाते थे। इसी दौरान वॉल्ट की मुलाकात अब आईवर्क्स से हुई, जो कि एक टैलेंटेड एनिमेटर थे और आगे चलकर उनके साथ काम किया। 1922 में दोनों ने मिलकर अपना एनिमेशन स्टूडियो खोला, जिसका नाम था लॉफोग्राम फिल्म्स। हालांकि लॉफोग्राम फिल्म्स को पैसे की दिक्कत होने लगी और यूज बैंड करना पड़ा, लेकिन वॉल्ट ने करेज नहीं हारी और हॉलीवुड जाने का फैसला किया, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। 1923 में अपनी ड्राइंग्स और सपनों से भरा सूटकेस लेकर वो कैलिफोर्निया के लिए ट्रेन में बैठ गए। हॉलीवुड पहुंचने के बाद वॉल्ट को बहुत सारे रिजेक्शंस और मुश्किलों का सहायता करना पड़ा। कोई भी बड़ा स्टूडियो मिडवेस्ट के एक अनोखे एनिमेटर को चांस देने को तैयार नहीं था, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी और अपने ब्रदर रॉय के साथ मिलकर अपने चाचा के गैराज में डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो की शुरुआत की। अपने आईएसएस छोटे से स्टूडियो में दिन रात मेहनत करके वॉल्ट और अब इवर्क्स ने नए कार्टून कैरेक्टर्स और स्टोरीज बनानी शुरू कर दी। उनकी एक क्रिएशन, एक नॉटी लेकिन क्यूट सा माउस, जिसका नाम था मिकी माउस, जल्द ही एनिमेशन की दुनिया बदलने वाला था। मिकी माउस ने अपनी पहली नजर 1928 में शॉर्ट फिल्म स्टीमबोट विली में दी, जो कि सिंक्रोनाइज्ड साउंड के लिए एक रेवोल्यूशनरी फिल्म थी। फिल्म का चार्म, ह्यूमर और नई टेक्नोलॉजी ने दर्शकों का मन मोह लिया और मिकी माउस रातों-रात स्टार बन गया। स्टीमबोट विली की सफलता ने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो को लाइमलाइट में ला दिया। वॉल्ट ने मिकी माउस और दूसरे फेमस कैरेक्टर्स जैसे मिनी माउस, डोनाल्ड डक और गूफी के साथ और भी सक्सेसफुल एनिमेटेड शॉर्ट्स बने। इन कार्टून्स को सिली सिम्फनीज के नाम से जाना जाता था, जिसमें वॉल्ट का म्यूजिक, कलर और एनिमेशन टेक्निक्स का नया तरीका साफ दिखता था। एनिमेशन की सीमाओं को तोड़ने के लिए वॉल्ट के डेडिकेशन ने उन्हें काफी सराहना और कई अवार्ड्स दिलाए। उनका स्टूडियो क्रिएटिविटी का गार्ड बन गया, जहां पूरे देश से टैलेंटेड एनिमेटर्स और स्टोरी टेलर्स आने लगे। सेक्शन 4, बियॉन्ड द सिल्वर स्क्रीन, डिज्नीलैंड और मैजिक किंगडम। वॉल्ट डिज्नी कभी भी अपनी अचीवमेंट्स से संतुष्ट नहीं हुए। वो हमेशा कुछ नया और बड़ा करना चाहते थे। 1950s में उन्होंने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, डिज्नीलैंड बनाना, जो कि दुनिया का पहला थीम पार्क था। डिज्नीलैंड एनाहेम, कैलिफोर्निया में 1955 में खुला और ये वॉल्ट की अद्भुत कल्पना और कहानियों की ताकत में उनके विश्वास का प्रमाण था। इस पार्क में इमर्सिव लैंड्स, नए नए अट्रैक्शंस और लोगों के प्यारे डिज्नी कैरेक्टर्स को जिंदा कर दिया गया था। डिज्नीलैंड तुरंत ही लोगों को पसंद आने लगा और दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आने लगे। ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, जिसने वॉल्ट डिज्नी को एक विजनरी एंटरप्रेन्योर और एंटरटेनमेंट आइकॉन बना दिया। डिज्नीलैंड की सफलता के बाद भी वॉल्ट के सपने और बड़े होते गए। उन्होंने एक बहुत बड़े एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स की कल्पना की, जिसमें सिर्फ थीम पार्क्स ही नहीं, बल्कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स भी होंगे। उनका ये सपना वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के रूप में पूरा हुआ, जो काई ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में 1971 में खुला, उनकी मृत्यु के 5 साल बाद। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ ड्रीम्स, वॉल्ट डिज्नी के अमर प्रभाव।
वॉल्ट डिज्नी की विरासत सिर्फ उनकी एनिमेटेड फिल्म्स और थीम पार्क्स तक ही सीमित नहीं है। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक सच्चे पायोनियर थे, जिन्होंने एनिमेशन, टेलीविजन और थीम पार्क डिजाइन में क्रांति ला दी। डिज्नी के कैरेक्टर्स मिकी माउस से लेकर सिम्बा और एल्सा तक ग्लोबल आइकॉन्स बन गए हैं। उनकी फिल्म्स और शोज ने लाखों लोगों का हार्टोरंजन किया है और उन्हें प्रेरित किया है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। उनकी जिंदगी और काम कल्पना और दृढ़ता की ताकत का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के कलाकारों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती है।